ठीक है आदेश भारद्वाज जी, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अवधेश जी, छात्रों के मसले पर, बच्चों के मसले पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच ये नूरा कुश्ती क्यों हो रही है? देखिए धर्मराज जी, यहाँ कोई नूरा कुश्ती नहीं हो रही। यहाँ जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसका उजागर किया जा रहा है, उसकी पोल खुल रही है। जिस तरह से दिल्ली में एक महाभ्रष्ट सरकार है, उसके कुछ मंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, साथ में एक मुख्यमंत्री भी जेल के अंदर है शराब घोटाले के आरोप में, और उन्हीं के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े मंचों से शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। आज दिल्ली में उसी शिक्षा मॉडल की पोल खुल रही है। जिस तरह से 9वीं 11वीं क्लास में बच्चे फेल हो रहे हैं, उनकी पोल खुल रही है, उसी तरह से जो शिक्षा मॉडल की बात कर रहे थे उसकी भी पोल साथ साथ खुल रही है। आपको मैं बता दूं, बच्चों का जो आंकड़ा है फेल होने का, 2019 और 20 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं आपको। 2019 और 20 में दिल्ली के सरकारी स्कूल की बात बता रहा हूं, 9वीं और 11वीं क्लास में 42,000 बच्चे फेल हुए थे 9वीं क्लास में, और वही 2020 और 21 में 31,000 बच्चे फेल हुए थे। और 2021 और 22 की बात करें तो उसमें 28,000 बच्चे फेल हुए थे, और 2022-23 में बात करें तो वहीं उनकी संख्या बढ़कर जस्ट डबल 88,000 हो गई। और 2023-24 में आप लगाइए, आंकड़ा बहुत पार हो चुका, 1 लाख के पार हो चुका है। अब ये शिक्षा मॉडल है, जिस शिक्षा मॉडल की बात करती है, बात बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, आतिशी जी करती हैं, सौरभ जी करते हैं, सौरभ भारद्वाज जी, अरे हाँ दुर्गेश पाठक जी करते हैं। आप देखिए, जो बिल्कुल असफल विधायक है, असफल पूरी तरह से प्रवक्ता है, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। अगर जितना ये झूठ बोलने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगर इतना ही काम ये इतनी कॉन्फ्रेंस काम की कर लेते, काम पर अगर ध्यान दे लेते, तो आज दिल्ली वाकई में लंदन पेरिस जैसा हो चुका होता। लेकिन भैया इन्हें तो झूठ फैलाना है, झूठ फैलाकर दिल्ली की जनता को राजनीतिक रूप से उनको गुमराह करना है। काम तो इन्हें करना नहीं है धेलेवर का, झूठ बोलकर जो इनके मित्र जो जेल में है उनको बचाना है। इनका किसी पे कोई ध्यान नहीं है, दिल्ली के विकास पर जीरो है ये, और भ्रष्टाचार के नाम पर बिल्कुल हीरो है आम आदमी पार्टी के लोग। सरकारी स्कूल कोई बेनिफिट के लिए तो होता नहीं है कि आपको उससे कुछ आमदनी करनी है, कुछ कमाई करनी है। ये प्राइवेट स्कूल्स में होता है कि आपको अपने रिजल्ट को बहुत अच्छा दिखाना है, क्योंकि अगर आपने दिखा दिया कि 100 बच्चों में हमारे 90 बच्चे हैं जिनको 90% आए, तो अगले बार आप थोड़ा फी बढ़ा देंगे तो एडमिशन के लिए लाइन लगी रहेगी। सरकारी स्कूल में तो ये चीज है नहीं। यहां तो ये कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षित हों, ज्ञान हासिल करें, 33% ही नंबर लाएं, लेकिन लाएं और अपग्रेड हो 9 से 10, 10 से 11 पे, 11 से 12 में। क्या ये फोकस हट गया है अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपने रिजल्ट को बहुत बेहतर करने के लिए, कि भाई सिर्फ क्रीम को ऊपर लाओ, छाछ को फेंको? देखिए धर्मराज जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि इनकी जो सरकार थी उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। इन्हें ये भी याद होना चाहिए, जब भाजपा की सरकार थी तो स्कूल की गिनती कितने छात्र, और उसके बाद कितने स्कूल बने बाद में, ठीक है। उसके बाद तो भाजपा को मौका ही नहीं मिला दिल्ली, ठीक है। उसके बाद आम आदमी पार्टी आगे जो महाभ्रष्ट सरकार है पूरी तरह, जिसका हर विभाग, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना किया गया। आप कर रहे हैं स्कूल की बात, वाकई में सच कह रहे हैं आप कि स्कूल शिक्षा के लिए होते हैं, शिक्षा पाने वहां छात्र जाते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने तो उस स्कूल में, सरकारी स्कूल में भी घोटाला कर डाला। आपको मैं बता दूं, 5,000 करोड़ का क्लासरूम घोटाला दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है, जो बाथरूम को भी क्लासरूम में दिखा दिया गया। इतनी नीचता पर यह दिल्ली सरकार उतर आई है। सोचिए आप, स्कूल में भी घोटाला, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहां बच्चों का भविष्य बनता है, और उस जगह आप घोटाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो भैया इससे नीचता की बात और क्या होगी, मैं समझ नहीं आती। सोचिए, हर विभाग में भ्रष्टाचार किया है दिल्ली सरकार। शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, और एक बात मैं आपको याद दिला दूं, 2023 में आतिशी जी विदेश गई थी एक कॉन्फ्रेंस में, वहां शिक्षा मॉडल की बात कर रही थी। वहां कौन से स्कूल की फोटो दिखाई थी, आपको याद होगा शायद, कह रहे थे कि दिल्ली स्कूल था, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल था, मयूर विहार, उसी पर वाहवाही लूट आई आतिशी जी। तो ये दिल्ली में जो सरकार है इस समय, पूरी तरह से झूठ की फैक्ट्री चलाने वाली सरकार है। इसने दिल्ली में पूरे 9 साल में, अपने कार्यकाल में, विकास के नाम पर जीरो काम किया है, और भ्रष्टाचार के नाम पर तो पूरी तरह से विश्व पटल पर हीरो बन चुकी है आम आदमी पार्टी उसके नेता।
भ्रष्टाचार के अलावा इनके पास कोई दूसरा काम नहीं। और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, दिन में 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, कल दुर्गेश पाठक जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी झुग्गियों को लेकर। कल वो झुग्गियों के वो बन रहे थे, बहुत बड़े मसीहा बन रहे थे। अरे भाई, दुर्गेश पाठक जी को यह भी बताना चाहिए था ना, नरेला क्षेत्र के आसपास 40,000 राजीव आवास बने हुए, 2014 से खड़े हुए हैं, बने हुए 2014-15 से बने हुए खड़े हैं, लेकिन अभी तक किसी झुग्गी वाले को वो नहीं मिला। झुग्गी वालों को मकान देने का काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया, क्योंकि हमारा वादा था कि जहां झुग्गी वहां मकान। तो मोदी सरकार ने जो झुग्गी वाले थे उनको मकान, ठीक है, 18 से ज्यादा अनाधिकृत जो कॉलोनी थी वो मोदी सरकार ने पास की थी। मतलब झूठ के अलावा आम आदमी पार्टी के पास कोई दूसरा काम नहीं है। तुलसीदास जी का एक दोहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, आपने सुना होगा कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना और झूठा ही भोजन झूठ चबेना। दिन रात 24 घंटा झूठ खाना, झूठ देना, झूठ देना, झूठ परोसना, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है उनको। नहीं, ठीक है सर, देखिए